हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। यह क्या कर रही हो अम्मा? फिर से थाली सजा दी और रोटी का निवाला भी निकाल कर रख दी। अम्मा, कब तक यूं अपने लल्ला का इंतजार करोगी और ऐसे थाली लगाकर उसके नाम का निवाला निकालती रहोगी? नहीं आएगा अम्मा, अब तुम्हारा लाडला दीपक। कजरी आंगन में लकड़ी के चूल्हे पर रोटी सेकते हुए कहती है, तुझे जो कुछ कहना है कह दे मेरे लाल को। हमारा ऊपर वाले पर विश्वास है कि मेरा लाडला जरूर आएगा। तू देख लियो। मुंह में निवाला डालते हुए अम्मा कहती हैं, अब रहने भी दो अम्मा, यह झूठी तसल्ली खुद को देना। 8 बरस हो गए हैं अम्मा तुम्हारे लल्ला को परदेस गए हुए। मेरी यह बात कहीं लिख कर रख लो अम्मा, लौट के ना आवेगा अब तेरा दीपक। वह तो किसी विलायती मेम के साथ खुशी खुशी जिंदगी काट रहा होगा और तुम यहाँ एक एक दिन गिन रही हो उसके आने की खातिर। चूल्हे की आग बुझाते हुए कजरी ने कहा। फिर दूध का गिलास अम्मा के खटिया के पास रखते हुए कजरी कहती है, ये रहा दूध, पी लेना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और हाँ अम्मा, अब मैं घर जा रही हूँ, बच्चे राह देख रहे होंगे। कजरी चली गई। अब अम्मा अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों में खो गईं। कितनी खुश थी वो मास्टर जयशंकर के साथ शादी करके। बहुत प्यार करते थे मास्टर जयशंकर उनको। 2 साल बीते, उनके बड़े बेटे दीपक का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उनका परिवार पूरा हो गया था। दीपक के 2 साल होते होते उसके छोटे भाई सूरज का भी जन्म हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दीपक हाई स्कूल में था और उसका छोटा भाई 8वीं में। दीपक दूसरे स्कूल में पढ़ता था और छोटा भाई मास्टर साहब के साथ, जहाँ मास्टर साहब पढ़ाने जाते थे उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। मार्च का महीना था, पेपर का टाइम चल रहा था। मास्टर साहब अपने छोटे बच्चे को लेकर स्कूल के लिए निकले थे। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि खबर आ गई कि मास्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों बाप बेटे इस दुनिया में अब नहीं रहे। इस खबर को जानने के बाद अम्मा, जिनका नाम मीरा है, ने अपनी सुध-बुध गंवा दी। दीपक थोड़ा समझदार हो गया था। उसी ने अम्मा को संभाला और अम्मा को यकीन दिलाया कि अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे तो अम्मा को जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन दीपक के प्यार और उसके अकेलेपन को देखकर अम्मा ने फिर से जीने की नई शुरुआत की। दोनों माँ बेटे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। धीरे धीरे दीपक ने पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उसी के शहर में जॉब लगी थी। बेटा अपनी माँ के पास ही रहता था। अभी साल भर ही हुआ था कि एक दिन दीपक बहुत खुशी खुशी अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे विदेश जाने का ऑफर आया है। पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। बस 2 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हें भी ले चलूंगा। पर अम्मा, अभी मुझे जाने की इजाज़त दे दो। अम्मा की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन वह दीपक के सामने शांत रहीं। उन्हें लग रहा था कि इस लड़के ने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और वह आज मुझे छोड़कर विदेश जाने की बात कह रहा है। खैर, अम्मा ने दुखी मन से दीपक को विदेश जाने की इजाज़त दी थी। दीपक जब जा रहा था तो वह बहुत दुखी था, पर उसने अम्मा से कहा, क्या करूं अम्मा, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है।
अगर कोई रास्ता होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। अम्मा ने अपना आशीर्वाद देकर दीपक को विदा किया। अम्मा को आज 8 साल हो गए हैं दीपक की राह देखते देखते, पर दीपक नहीं आया। सब कोई अम्मा को समझाता है कि तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा, विदेश में बस गया है। लेकिन एक अम्मा का दिल है जो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका दीपक उनको छोड़कर कहीं रह भी सकता है। आज अम्मा बहुत बेचैन थी। उनको ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उनके आसपास दीपक मौजूद हो। अम्मा गहरी नींद में पहुंची ही थी कि उन्हें लगा उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ है और कह रहा है, चलो अम्मा, अब मैं आ गया हूँ। अम्मा हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने इधर उधर सब जगह देखा, कहीं कोई नहीं था। फिर अम्मा जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुबह हो गई। कजरी आई जो पिछले 8 साल से अम्मा की देखभाल कर रही थी। उसने अम्मा को आवाज़ दी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने ज़ोर से धक्का मारा। दरवाज़ा खुल गया। कजरी ने देखा अम्मा अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। वह अम्मा को आवाज़ दी, अम्मा अभी तक सोई हो का? तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वह अम्मा के पास पहुंची और अम्मा को हाथ लगाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अब अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कजरी के रोने चिल्लाने की वजह से मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबको पता चल गया कि अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। जैसे ही लोगों को यह पता चला, लोगों ने उनके बेटा दीपक को कोसना शुरू कर दिया। कैसा स्वार्थी बेटा है अम्मा का, माँ को छोड़कर चला गया, आज तक उनकी खबर नहीं ली। और इधर देखो, अम्मा ने अपने लाडले का इंतज़ार करते करते दुनिया ही छोड़ दी। अब दीपक पर और आरोप लगते देखकर प्रधान जी चुप ना रह सके। उन्होंने कहा, चुप रहो सब, जब तक किसी के बारे में सब कुछ नहीं जानते हो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। दीपक अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, बल्कि इस दुनिया में वह सिर्फ अपनी माँ को ही प्यार करता था। पर उसकी किस्मत ने उसको मजबूर कर दिया अपनी माँ से दूर जाने के लिए। बहुत खुश था वह। नौकरी के बाद एक लड़की को उसने पसंद किया था। अभी उस लड़की को नहीं बताया था। सोचा था पहले अम्मा से बात करूँगा, फिर उस लड़की से शादी की बात करूँगा। तभी अचानक से दीपक की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो उसने हल्की फुल्की ऐसी ही दवाई खाकर अपने आप को ठीक किया, लेकिन जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगी तो फिर वह बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई जांचें कराईं, पर इन सब परेशानियों के बीच भी उसने अम्मा को अपनी बीमारी की खबर होने नहीं दी। और एक दिन मेरे पास आया और बोला, प्रधान जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप वादा करो कि आप मेरे से किया हुआ वादा निभाओगे। मैंने कहा, बोलो बेटा, ऐसी क्या बात है? उसने कहा, नहीं, आपको मेरी माँ की कसम है, मैं जो कुछ कहूँगा वह आप मेरी माँ को कभी नहीं बताओगे। मैंने कहा, ठीक है, अच्छा वादा करता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। अब तुम बताओ क्या बात है? तब दीपक ने बताया, मुझे ब्लड कैंसर है और अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे लिए ही इस दुनिया में जी रही है। अगर उनको मेरी हालत का पता चल गया तो वह जीते जी मर जाएगी। इसीलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं विदेश जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए अस्पताल में बात कर ली है। वही लोग मेरा अंतिम संस्कार भी कर देंगे। पर आप मेरी माँ को कभी यह मत बताइएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पिता जाने के बाद
मैं आपको ही मानता हूँ। आपने मुझे पढ़ाई लिखाई में मदद करके एक सही राह दिखाई थी। इसीलिए हो सकता है आपसे कहें कि मेरे बेटे के पास जाओ, मदद करो। पर आप उन्हें कुछ मत बताना। बस आप मेरे ऊपर इतना उपकार कर दो। उसकी यह बात सुनकर मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। कोई लड़का अपनी माँ के लिए इतना सब कैसे सोच सकता है? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने कहा नहीं, मैं अपनी मौत के साथ साथ अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देख सकता। और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। पर आज उस जैसे श्रवण कुमार उसके ऊपर जब सब लांछन लगा रहे हों तो मुझसे चुप नहीं रहा गया। और मुझे अम्मा के जाने के बाद यह बात आप लोगों के सामने बतानी पड़ रही है। अब हर कोई मौन था, सबकी आंखें नम थीं, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज तक लोग जिस दीपक को कोस रहे थे, अब सब उसी का गुणगान कर रहे थे। अब उन्हीं लोगों को लग रहा था कि क्या एक बेटा अपनी माँ के लिए इतना भी कुछ कर सकता है। अब सब चुपचाप से अम्मा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे थे और सोच रहे थे कि अब तो अम्मा का इंतज़ार ख़त्म हुआ। इस जहाँ ना सही उस जहाँ में तो अम्मा अपने बेटे से मिलेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।